आपने सीएसआर कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, क्या क्या नहीं पूछा इन्होंने। एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसका पीएससी 25 सीआर है कम से कम, तो फिर आपको अपने डायरेक्टर्स की इंडिविजुअल और अपने कमेटीज की डायरेक्टर्स की और अपने बीओडी की इवैल्यूएशन करके बताना है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी नहीं बताती कि हमारे डायरेक्टर कैसा काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसलिए डन है बेटा। चलो अब देखो 134 सबसेक्शन 3 और रूल नंबर 8, इसमें नॉर्मल कंपनीज का बोर्ड रिपोर्ट है और उनको हम बोलेंगे कंपनीज अदर देन ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी। और ओपीसी और स्मॉल कंपनी का 134(3) में है। पहले इनके लिए मेन सेक्शन 134 सबसेक्शन 4 हुआ करता था, जिसकी अब कोई खास रेलिवेंस नहीं है। ये सबसेक्शन 4 जो है इसमें एक ही कंटेंट था। कितना कंटेंट थे? एक ही कंटेंट था। अब इसमें 11 कंटेंट है। कितना कंटेंट है? 11 कंटेंट, और वो 1 कंटेंट उसमें इंक्लूडेड है। इसलिए 134 सबसेक्शन 4 आपसे वैसे तो पूछेगा ही नहीं, पूछ भी ले तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा कि 134(3) में चलते हैं जी, 134(4) में कुछ नहीं रखा। डन है बेटा? तो 3A में और 8A में आना है अगर ओपीसी या स्मॉल कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट पूछता है तो। डन है बेटा? अब बताओ आरपीटी यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एओसी 2 में जाती है। ये यहां पर भी है, कंपनी अदर देन ओपीसी स्मॉल कंपनी, और यहां पर भी है। रूल 8 में भी है, रूल 8A में भी है। डन है बेटा? तो रूल 8A के जो 11 पॉइंट है ना, वो सारे के सारे यहां पर है ही है। तो अगर आपको 11 पॉइंट करोगे ना, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और एक सेफ गार्ड भी हो जाएगा कि कल को बाय द वे कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट पूछ ले तो 11 पॉइंट तो है हमारे पास कम से कम। डन है बेटा? तो वो 11 पॉइंट यहां से आपको याद करने हैं, वो यहाँ के भी हो गए और यहाँ के भी हो गए। जैसे एओसी 2 हो गया एक पॉइंट, तो इसमें ठीक है ना बेटा, नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड हो गया। ऐसे ही अगर कोई फ्रॉड है जो लेस देन 1 सीआर है, कितने से नीचे है? 1 सीआर से नीचे, 143 सबसेक्शन 12, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर भी होनी है और यहाँ पर भी, कि हमें ऑडिटर ने फ्रॉड का अमाउंट बताया था, क्या वो सही है या गलत है, उसने पार्टीज बताई थी वो सही है या गलत है, और उसने हमें कॉज बताया था, नेचर ऑफ फ्रॉड बताया था, और उससे हम सेटिस्फाइड है या नहीं है, और फिर हमने फ्रॉडस्टर पे क्या रेमेडियल एक्शन लिया। डन है बेटा? वो सब यहाँ पे जाएगा। डन है बेटा? ये अपनों ने 143 सबसेक्शन 12 में पढ़ा था। अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 सीआर है तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर जाएगा, ऐसा वहां पे दिया हुआ था। डन है बेटा? आपको रिलेट करके पढ़ने सारे चैप्टर, तभी आपको याद रहेंगे और तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, अदरवाइज लॉ में आप 60 से नीचे रह जाओगे। डन है बेटा? चलो 80+ जाना है लॉ में, तो आपको सारे चैप्टर्स को रिलेट करना पड़ेगा, इंटररिलेट, और एक चैप्टर को एक बार पढ़ना है, 10-10 बार पढ़ना है। ठीक है ना बेटा? देखो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना बेटा? जो भी वीडियो देख रहा हो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। लॉ का कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे कम से कम 10 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी रैंक